The Richest Man in Babylon, one of the most inspiring book ever written on wealth. ये बुक हमें सिर्फ अमीर बनना ही नहीं सिखाती, ये हमें बताएगी बेसिक से कि कैसे वेल्थ को बनाएं। और इसी बुक से हम सीखेंगे इस वीडियो में वो 7 तरीके जिससे हम वेल्थ बना सकते हैं। तो क्या है वो 7 तरीके? पता लगेगा गेट आइडियाज़ के साथ। ये कंप्लीट बुक सिर्फ एक लाइन पर बेस्ड है। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर्स टू कीप। मतलब जितना भी आप कमाते हो, जितना भी, उसका थोड़ा सा हिस्सा वो आपका होता है रखने के लिए। अब थोड़ा सा कितना? 10%, 15%, 20%, मतलब कितना? तो अकॉर्डिंग टू द बुक 1/10 पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न, मतलब 10% जितना भी आप कमाते हो वो आपको अपने पास रखना चाहिए, अपने एक्सपेंडिचर से अलग, मतलब खर्च नहीं करना उनको। और इसी लाइन पर बुक का पहला तरीका वेल्थ को बनाने के लिए बेस है। ये फर्स्ट स्टेप है वेल्थ को बनाने के लिए। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ बेबीलोन के बारे में। बेबीलोन एक्चुअल में है क्या? तो बेबीलोन एक जगह का नाम है। 6000 साल पहले एशियन टाइम की सबसे रिचेस्ट सिटी। अब रिचेस्ट सुन के तो यही दिमाग में आता है, बहुत ज़्यादा सोना होगा, ट्रेजर होगा, वेल्थी सिटी होगी, रिवर होगी बहुत अच्छी और नेचुरल रिसोर्सेज से रिच होगी, फॉरेस्ट होंगे, माइंस होंगी, सोने की खदानें होंगी, लग्जीरियसनेस होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से सबसे रिचेस्ट सिटी, उपजाऊ ज़मीन और पानी, बस इन 2 चीज़ों से सबसे रिचेस्ट सिटी द बेबीलोन। बेबीलोन एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है कैसे इंसान ग्रेट चीज़ें अचीव कर सकते हैं बिना नेचुरल रिसोर्सेज के भी। तो कम टू द पॉइंट, बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकत जो हमें बताते हैं 7 स्टेप वेल्थ को बनाने के लिए, जिनमें से मैंने आपको पहला वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज़ योर्स टू कीप। जितना भी आप कमाते हो उसका 10% आपको अपने पास रखना चाहिए। जब भी आप अपने पर्स में 10 सिक्के रखते हो उन्हें खर्च करो, लेकिन सिर्फ 9, एक सिक्का अपने पर्स में ही रहने दो। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेक वेल्थ। ठीक है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। जितना भी मैं कमाता हूँ उसका 10% अपने पास रखूँगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है कि जितना भी हम कमाते हैं वो ही कम पड़ता है हमको, तो बाकी के 10% हम कैसे ही सेव करेंगे? और एक और कड़वा सच, हर किसी को ये लगता है जब भी हमारी अर्निंग्स बढ़ती है हमारे एक्सपेंसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, चाहे हम उसको कितना भी कंट्रोल कर लें। नहीं, आप अपनी नेसेसिटी और डिज़ायर्स में कंफ्यूज मत होइए। अभी हम वेल्थ का एक बीज बो रहे हैं, जब इसका पेड़ बनेगा और उसके फल आएंगे उससे हम अपने डिज़ायर्स पूरे करेंगे। तो इस बात का आपको स्टार्टिंग में ध्यान रखना होगा। और इस प्रॉब्लम के लिए आप अपने एक्सपेंसेस बजट कीजिए। आपकी जो नेसेसिटी है और डिज़ायर्स है उनमें फ़र्क समझिए। आप उस 90% के ऊपर ही डिपेंडेंट रहिए। जितना भी आप कमा रहे हो उसमें से जो 10% आप अपने लिए बचा रहे हो उसको आप बिल्कुल भी टच मत करो, चाहे कितनी भी ज़रूरत हो। तो दिस इज़ द सेकंड स्टेप टू मेक वेल्थ। ओके, इन्हीं 2 स्टेप को फॉलो करने के बाद अब आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि जो पहले पैसे आपके पास रुकते नहीं थे वो अब आपके पास रुकने लगे हैं। अब आपके पास पैसे रुकने लगे हैं तो पड़े पड़े तो कुछ ज़्यादा काम आएंगे नहीं, तो अब आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। यही हमारा थर्ड स्टेप आता है, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। अब जितना भी आप सेव कर रहे थे उसको इन्वेस्ट कीजिए। सपोज़ आप 1 साल से सेव कर रहे थे तो 120% आप सेव कर चुके होंगे, तो उन सेविंग्स को इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने से रिटर्न्स आएंगे और कांस्टेंट फ्लो बना रहेगा पैसों का। ऐसे ही आप टाइम के साथ साथ वेल्थ को बना पाओगे। तो दिस इज़ द थर्ड स्टेप, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई। चलो, मैंने थर्ड स्टेप फॉलो करके अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन इन्वेस्टमेंट है, रिस्क की मार्केट है, तो मेरे को अपनी सेविंग्स को अच्छी जगह इन्वेस्ट करके बचाना होगा जहाँ से कि मुझे रिटर्न्स आए। अब सपोज़ करो मैंने किसी को लोन दिया, अब मैंने तो यही लोन सोच कर दिया कि वो मेरे को इंटरेस्ट पे करेगा, लेकिन अगर वो बंदा मुझे इंटरेस्ट ही पे नहीं कर सकता फिर तो लोन देने का कुछ मतलब नहीं बनता। मैं अपनी सेविंग्स बर्बाद ही कर रहा हूँ। तो इसलिए सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहाँ से कि आपको रिटर्न्स आए, जहाँ से कि आपका डे बाय डे जो पैसा है वो बढ़े, घटे नहीं, डूबे नहीं। दिस इज़ द फोर्थ स्टेप, गार्ड योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है, वेल्थ बन रही है।
अब फिफ्थ स्टेप आता है। अब आप बहुत टाइम से सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अब वो जो 90% है जो आप अपने लाइफ जीने के लिए खर्च करते हो, तो ट्राई करो कि उसमें से अब एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करो। अब एक इंसान हमेशा यह चाहता है कि उसका खुद का घर हो, वो अपने डिज़ायर्स पूरे कर सके, एक अच्छा घर हो जिसमें उसकी फैमिली खुश हो। तो उस इन्वेस्टमेंट से बाय योर ओन हाउस। अब आपके डिज़ायर्स यहाँ से पूरे होने लगेंगे। अब आप इमेजिन करो आपका खुद का घर जहाँ पर आपकी फैमिली खुश है। तो इस इन्वेस्टमेंट से आप अपना खुद का घर खरीदो। तो दिस इज़ द फिफ्थ स्टेप, बाय योर ओन हाउस। ये एक दो दिन का प्रोसेस नहीं है, ये आपकी बहुत सालों की मेहनत है जो आपको यहाँ तक लेके आई है। अब अपनी खुद का घर खरीद पाए हो, तो अब इसके बाद क्या? अब आप धीरे धीरे बूढ़े होने लगोगे, तो आप बुढ़ापे में अपनी ग्रोइंग एज में किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहो। उसके लिए अभी से अपनी फ्यूचर इनकम इंश्योर करो। और दूसरी मेन चीज़, प्रोटेक्ट योर फैमिली। अब हम ये सब किस लिए कर रहे हैं? जिससे कि हम खुश हो, हमारी फैमिली खुश हो। जो हम नहीं कर पाए थे अपनी यंग एज में, वो हमारी फैमिली कर पाए, वो हमारे बच्चे कर पाए। तो उसके लिए प्रोटेक्ट देम एंड प्रोवाइड देयर नीड्स। तो दिस इज़ द सिक्स्थ स्टेप, इंश्योर अ फ्यूचर इनकम एंड प्रोटेक्ट योर फैमिली। अब अच्छा लग रहा है, हमारी फैमिली भी खुश है, हम उनको प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, उनके नीड्स प्रोवाइड, हमने अपना खुद का घर खरीदा, हमारे डिज़ायर्स पूरे। लेकिन अब क्या? हेयर सेवंथ स्टेप कम्स। अब क्या करें? अब इंक्रीज योर एबिलिटी टू अर्न। अब अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। अब आप देखोगे कि बहुत टाइम से आप वो 10% उसी अमाउंट का सेव कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन अब आप देखोगे कि आपकी जो वेल्थ है उसमें मैसिव ग्रोथ नहीं आ रही। तो अब आप अपनी अर्निंग्स बढ़ाओ, जिससे कि आप और ज़्यादा सेव कर पाओ, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओ, और ज़्यादा आपकी वेल्थ बने। और ऐसे ही वेल्थ बनती है। पहले छोटा छोटा सम हम अचीव करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा टारगेट, फिर उसके बाद बड़ा टारगेट, फिर उसके बाद, और ऐसे ही बहुत मैसिव वेल्थ बन जाएगी आपकी। लेकिन इस वेल्थ को बनाने के लिए, इतनी मैसिव वेल्थ को बनाने के लिए, अपना खुद का घर खरीदने के लिए, अपनी डिज़ायर्स पूरे करने के लिए आपको एक बहुत तगड़ी डेडिकेशन चाहिए, बहुत तगड़ा डिज़ायर चाहिए कि हाँ मेरे को वेल्थ बनानी है। एंड गेट आइडियाज़ बिलीव, हर कोई इतनी मैसिव वेल्थ बना सकता है, हर कोई इतना अमीर बन सकता है अगर वो सिर्फ इन 7 स्टेप्स को भी फॉलो करे तो। गेट आइडियाज़, विश यू गुड लक। और ऐसे ही फाइनेंशियल एंड मोर नॉलेज आपको पता चलेंगे गेट आइडियाज़ के साथ।